हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वीटास फार्मूला। ये बेसिकली यूज होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अलजेब्रा में। ठीक है, तो लेट्स सपोज एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन एंड सो ऑन टिल ए ज़ीरो. So this is a polynomial of n number of terms. अब इसमें a n और a n माइनस वन ये सब क्या है? These are coefficient of this polynomial. And next to the power n. So degree of this polynomial is n. Highest degree जो होता है वेरिएबल का वो डिग्री ऑफ दैट polynomial होता है. जैसे क्वाड्रेटिक में क्या होता है हाईएस्ट डिग्री? 2. क्यूबिकल में 3, है ना. तो वैसे ही है पॉलिनोमियल में. दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री टर्म्स. अब ये वीटास फार्मूला क्या करता है? तो वीटास फार्मूला के थ्रू हम लोग रिलेशनशिप जानते हैं रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल. अब रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल. अब यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट तो मैं समझा दिया है ना, ए एन माइनस वन till a0, all these are the coefficient of this polynomial. रूट क्या होता है? रूट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे x का वैल्यू तो कुछ भी, ये वेरिएबल है, कुछ भी डाल सकते हो आप, लेकिन ऐसा वैल्यू जहाँ पे ये पोलिनोमियल इक्वल टू 0 हो जाए. सो उस वैल्यू, उस x के वैल्यू को क्या बोलेंगे? रूट्स, है ना. सो लेट्स सपोज पी आर वन. अगर हम यहाँ पे ए एन आर एन प्लस ए एन माइनस वन आर एन माइनस वन अगर ये पुट करें, अगर ये 0 हो जाए तो मेरा ये क्या हो गया? दिस इज वन ऑफ द रूट, है ना, ऑफ दिस पॉलिनोमियल. इसको आप कोऑर्डिनेट्स में भी समझ सकते हैं. मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना. अब इस पॉलिनोमियल को आप ड्रॉ करो इस पे. सपोज ये कुछ ऐसा बन के आता है, तो आप ये देखो कि आप ध्यान दो y पे कहाँ कट कर रहा है, x पे कहाँ कट कर रहा है. तो अभी y वाला तो इग्नोर करो. जहाँ पे x पे कट कर रहा है इसका क्या मतलब है? यहाँ पे x पे कट कर रहा है तो इसका मतलब y का वैल्यू क्या है? 0. यहाँ पे y का वैल्यू 0, यहाँ 0. सो ऑल दीज थिंग्स आर दीज नंबर्स. ये पॉइंट क्या है? ये रूट्स है. सपोज ये R1 है, ये R2 है, R3 है, R4 है, टिल जितना भी डिग्री का है उतना आपको रूट्स मिलेगा. ओके, सो n डिग्री का ये इक्वेशन है. सो वी विल हैव n नंबर ऑफ रूट्स. So this polynomial can also be expressed as an xn plus an minus 1 xn minus 1 so on. A0 can also be expressed as an x minus r1 x minus r2 so on x minus rn. So all this r1 r2 r3 क्या है? रूट्स है ना, इक्वल्स टू 0. सॉरी, ये क्या है? ये सारे रूट्स हैं. अभी कमिंग बैक टू दिस टॉपिक वीटास फार्मूला. वीटा फार्मूला होता क्या है? समेशन ऑफ. अब रूट्स को हमको कोरिलेट करना. आपको पता चल गया, यहाँ कोएफिशिएंट दिख गया. अब यहाँ पे आपको हम रूट्स भी बता दिए कि रूट्स कैसे लिखते हैं इक्वेशन में, है ना. सेम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए एन एक्स माइनस आर वन इंटू एक्स माइनस आर टू टिल एक्स माइनस आर एन. तो आपको रूट्स भी एक तरफ दिख रहा है, अब एक तरफ आपको कोएफिशिएंट भी दिख रहे हैं. तो वीटास फार्मूला का क्या काम है? रूट्स को कोएफिशिएंट के टर्म्स में
के बीच में क्या रिलेशन है उसको बताता है। तो समेशन ऑफ आर I1 आर I2 टिल आर IK 1 लेस देन इक्वल्स टू I1 लेस देन I2 IK लेस देन इक्वल्स टू n, this equals to -1 to the power k a n minus k by a n। ठीक है, तो अभी इसको डिटेल में समझते हैं। अभी थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। तो अभी क्या है कि देखो, ये तो सारा प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, इसका समेशन दिख रहा है। तो अभी इसको कैसे रिलेट करेंगे, तो अभी इसको आपको स्टेप बाय स्टेप समझो। k का वैल्यू 1 पुट करो, k का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये सारा टर्म चला जाएगा, है ना। i इक्वल्स टू 1 हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ आर I1, है ना। 1 लेस देन इक्वल्स टू, ये 1 तक सीमित हो गया, n इक्वल्स टू, ये भी -1, k 1 है तो ये भी 1 हो गया, a n माइनस 1 बाई a n। ठीक है, अभी ये I1 है ना। अब ये 1 से n का बीच में ये सिंपल सा समेशन हो गया। तो ये क्या हो गया, सम ऑफ रूट्स R1 प्लस R2 टिल Rn। ये क्या बोलते हैं इसको, सम ऑफ रूट्स। ये क्या हो गया, माइनस ऑफ a n माइनस 1 बाई a n। तो ये पहला रिलेशन निकला है बीटा फार्मूला से। सम ऑफ द रूट इक्वल्स टू माइनस ऑफ सेकेंड कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाई फर्स्ट कोएफिशिएंट। दिस इज द फर्स्ट रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल फंक्शन। वैसे ही आप सेकेंड रिलेशन देखिए, k इक्वल्स टू 2 पुट करो, k इक्वल्स टू 2 पुट कर देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, दिस विल चेंज टू समेशन ऑफ r I1 r I2, है ना। 1 I1 लेस देन I2 लेस देन इक्वल्स टू n। अब यहाँ पे आपको 2 रूट लेने को बोल रहा है, 2 रूट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 टू a n माइनस 2 बाई a n। यहाँ से तो आपको समझ में आ गया कि हमको अब थर्ड वाला लेना है। यहाँ पे जो होगा, थर्ड पे क्या होगा, a n माइनस 2 x n माइनस 2। तो ये थर्ड कोएफिशिएंट का डिवाइडेड बाई फर्स्ट कोएफिशिएंट, और ये -1 स्क्वायर आपको पता है 1 होता है। तो ये तो हो गया सिंपल a n माइनस 2 बाई a n। अब इसको कैसे आप समझोगे, ये यहाँ पे k इक्वल्स टू 2 है ना। तो अभी ये क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, ये I1 एंड I2। I1 छोटा है, I2 बड़ा है। तो इसको आप लिख सकते हो R1 R2, है ना। अब ये R1 R3 टिल R1 Rn प्लस, अब ये पहला टर्म मान लो 2 लिख दो, R2। अब ये कंडीशन क्या है, पहला टर्म छोटा है दूसरे टर्म से, तो दूसरा क्या हो जाएगा, R3 R2 R4 टिल R2 Rn। वैसे ही आप इसको सारे पॉसिबल केसेस इन विच वी आर एडिंग द प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स, सो दिस इज सम ऑफ all possible products of 2 roots equals to a n by 2 by a n। ठीक है, ये वीटास फार्मूला का ये दूसरा रिलेशन निकला इस समेशन से। वैसे ही आपका तीसरा रिलेशन निकलेगा जब प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स लेंगे, आई मीन R1 R2 R3, इसको सम करोगे तो क्या निकल के आएगा, वो -1 3 a n माइनस 3 बाई a n एंड सो ऑन।
तो लास्ट में क्या होगा, जब सारे प्रोडक्ट को आप एक साथ ले लोगे, R1 R2 प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स Rn, ये एक सिंगल होगा, दिस विल बी -1 टू द पावर n a, ये क्या हो जाएगा 0, n माइनस n 0 हो जाएगा n, सो प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स इक्वल्स टू -1 टू द पावर n बाई 8 इंटू a 0 बाई a n, मीन्स लास्ट कोफिशिएंट बाई फर्स्ट कोफिशिएंट। तो ये था वीटास फार्मूला का एक्सप्लेनेशन। अब हम इसको ट्राई करेंगे प्रूफ करने का, कैसे ये प्रूफ होता है, हाउ यू विल गेट कि सम ऑफ ऑल रूट्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड मीन्स सेकेंड लार्जेस्ट डिग्री बाई द लार्जेस्ट डिग्री, है ना, an-1 बाई an, हाउ यू आर गेटिंग सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इक्वल्स टू an-2 बाई an, ये थोड़ा समझते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया रूट का क्या मतलब है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन ये कैसे लिख सकते हैं। अब वीटा फार्मूला कैसे प्रूव करना है ना, तो वीटा फार्मूला कैन बी प्रूवन यूजिंग सम सिंपल इक्वेशंस। पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक लेता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, n के जगह आप 2 लिखो, a2 x² प्लस a1 x प्लस a0, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसको कैसे लिख सकते हो, a2 x, पहला रूट मान लो तुम्हारा हो गया r1 इंटू x r2, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, a2, इसको सिंप्लीफाई कर दो, x² माइनस x r2 माइनस x r1 प्लस r1 r2, ठीक है। इसको और कैसे लिख सकते हैं, a2 x², अब इसको निकाल देते हैं बाहर, a2 माइनस a2 r1 प्लस r2 प्लस a2 इंटू r1 r2, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। सो अब इसको इक्वेट करो, a2x² प्लस a1x प्लस a0 कैन बी रिटन एज a2x² माइनस a2 r1 प्लस r2 प्लस a2 r1 r2, ठीक है। बोथ इक्वेशंस आर इक्वल, तो हमको डिग्री के सामने कंपेयर कर लेंगे कि क्या है। तो x टू द पावर 2 है, तो a2 है इक्वल है। अब x पे क्या है, यहाँ a1 है, यहाँ पे क्या है माइनस r1 r2, तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, x को इसको लिख सकते हैं x² प्लस a1 बाई a2 x प्लस a0 बाई a2 इक्वल्स टू x² माइनस a2 x² माइनस a2 से डिवाइड कर दिया सिंपल, r1 प्लस r2 प्लस r1 r2, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ x², अब यहाँ पे x पे जो है इसको रिलेट कर दो, इक्वेट कर दो, तो a1 बाई a2 कैन बी रिटन एज माइनस r1 प्लस r2,
इसका मतलब सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू माइनस a1 बाई a2, सेकेंड टर्म है ना, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट सेकेंड कोएफिशिएंट बाई फर्स्ट कोएफिशिएंट इक्वल्स टू सम ऑफ द रूट्स माइनस ऑफ सेकेंड कोएफिशिएंट बाई फर्स्ट कोएफिशिएंट इक्वल्स टू सम ऑफ द रूट्स, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहां से देखो r1 r2 कि किसके बराबर है, a0 बाई प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, r1 इंटू r2 किसके बराबर है, a0 बाई a2। तो यहाँ पे ये बीटा फार्मूला यहाँ को रिलेट हो रहा है। सो अब ये सेकेंड डिग्री में एक आपका बीटा फार्मूला को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये थर्ड डिग्री में चेक करते हैं। थर्ड डिग्री इक्वेशन लिखो, a3x³ प्लस a2x² प्लस a1x प्लस a0 इक्वल्स टू a3x माइनस r1 x माइनस r2 x माइनस r3। क्यों लिखे, वी हैव this equation of a degree 3, so we have 3 roots r1 r2 and r3. this cubical equation have 3 roots r1 r2 and r3। अब इसको सिंप्लीफाई करो, a3 x² माइनस x r2 माइनस x r1 प्लस r1 r2 ये हो गया x माइनस r3। थोड़ा सा लंबा होगा ये, a3 x³ माइनस x² r3 माइनस x² r2, ठीक है, प्लस x r2 r3 माइनस x² r1 प्लस x r1 r3 प्लस r1 r2 x माइनस r1 r2 r3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, a3 x³ तो सिंगल है, अब x² पे देखो क्या क्या है, r1 r3 r2 एंड r1, सो वी हैव माइनस x² बाहर निकाल दो, दिस इज सम ऑफ रूट्स r1 प्लस r2 प्लस r3। x पे क्या क्या है, r2 r3 r1 r3 एंड r1 r2, सो प्लस x आपको रिलेट कर रहे होगे r1 r2 प्लस r2 r3 प्लस r3 r1, है ना। अब क्या बचा, विदाउट एनी x, है ना, r1 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स r3। नाउ इसको आप कंपेयर करो, सो a3 x³ प्लस a2 x² प्लस a1x प्लस a0 कैन बी रिटन एज a3 सॉरी इसको यहीं लिख देते हैं,
So a3 x cube plus a2 x square plus a1 x प्लस ए नॉट इक्वल्स टू ये। अब क्या करो, डिवाइड कर दो a3 से दोनों साइड। सो वी गेट एक्स क्यूब प्लस a2 बाई a3 एक्स स्क्वायर प्लस a1 बाई a3x प्लस ए नॉट बाई ए क्यूब इक्वल्स टू, दोनों साइड डिवाइड करने से डिवाइडिंग बोथ साइड बाई a3, सो वी कैंसल दिस, तो ये सिंपल हो जाएगा। दिस विल बी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस एक्स r1 r2 प्लस r2 r3 प्लस r1 r3 माइनस r1 r2 r3। तो अब यहाँ से आप निकाल लोगे सिंपली, x पे दोनों जगह 1 है। नाउ रूट्स, सम ऑफ द रूट्स क्या है, सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, r1 प्लस r2 प्लस r3 इक्वल्स टू माइनस a2 बाई a3। सो दिस इज सम ऑफ द रूट्स इज माइनस ऑफ सेकेंड कोफिशिएंट बाई फर्स्ट कोफिशिएंट। वैसे ही सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इक्वल्स टू a1 बाई, दिस विल बी a1 बाई a3, और वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स विल बी r1 r2 r3 विल बी माइनस a नॉट बाई a3। सो दिस बीटा फार्मूला इज वेरी इंटरेस्टिंग, और इसका बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है इन सम टिपिकल क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिकल इक्वेशंस, और इवन मोर देन 3 डिग्री इक्वेशंस, जहाँ पे इजिली वी कैन कोरिलेट रूट्स कैसे निकाल सकते हैं, रूट और कोफिशिएंट के बीच में कैसे रिलेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।